स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मंदसौर मध्य प्रदेश से अशोक कुमार रत्नावत का नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं प्रतिदिन आपके लिए कुछ न कुछ नई सामग्री लेकर आता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके ज्ञान में, नॉलेज में, व्यक्तित्व में परिवर्तन आए, निखार आए, सुधार आए। आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई नई जानकारियों के वीडियो समय समय पर आप तक पहुँचते रहें। विद्यार्थियों, जीवन में व्यक्तित्व विकास का बहुत महत्व होता है और व्यक्तित्व विकास के कई पायदान होते हैं, कई चरण होते हैं। उनको जीवन में स्थान देना होता है। जिनका व्यक्तित्व अच्छा होता है वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। फिर चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता बन जाए, वकील बन जाए, नेता बन जाए, व्यापारी बन जाए, शिक्षक बन जाए, सेल्समैन बन जाए, अधिकारी बन जाए, स्वागतकर्ता बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कृषक बन जाए, किसी भी क्षेत्र में वो चला जाए, उसकी सफलता निश्चित है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने व्यक्तित्व विकास के एक चरण, प्रभावी संचार कौशल को आपके सामने रखा है। प्रभावी संचार कौशल के 7C है, 7 पायदान हैं। उन 7 पायदानों को आप पूर्ण करके प्रभावी संचार को जीवन में स्थान दे सकते हैं। उसमें पहला पायदान है स्पष्टता, क्लियर। अर्थात जो आप संचार करने जा रहे हैं, जो विषय वस्तु आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, समझने आने योग्य होना चाहिए, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए, भाषा आपकी शुद्ध और सरल होना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्त, कंसाइज। जो भी विचार आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं वे विषय वस्तु पर केंद्रित हो, संक्षिप्त हो, समझने योग्य हो, क्योंकि ज़्यादा लंबे चौड़े विचार, ज़्यादा लंबा चौड़ा संचार सुनने वाले को बोर कर देता है। तीसरा पायदान है यथार्थपूर्ण होना चाहिए। यथार्थपूर्ण का मतलब यह है कि आप जो बातें कहने जा रहे हैं वो काल्पनिक नहीं हो, सत्य हो, क्योंकि काल्पनिक बातें बोलने वालों का आत्मविश्वास डगमगा जाता है और सुनने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक होना चाहिए, करेक्ट। यदि आपके संचार में आप कोई आंकड़े प्रस्तुत करने जा रहे हैं, किसी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं, तो वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, भाषा सही होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, सुसंगत, कोहेरेंट, रिलेवेंट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल तो किसी विषय पर रहे हैं और आपके भाव से लगता है कि आप अन्य किसी और विषय की बात कर रहे हैं। पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट। अर्थात संचार करने से पहले आपको उस विषय का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप जो भी बात कहने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से हो जाए, प्रस्तुत हो जाए। शिष्ट होना चाहिए। संचार कौशल में शिष्टता का बड़ा महत्व है। यदि आपकी भाषा विनम्र है तो दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालती है। सभ्य भाषा यदि आपकी है, शिष्ट भाषा आपकी है, तो सुनने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और वो आपकी ओर आकर्षित होता है, आपकी बात को मानता है। तो ये 7 पायदान मैंने आपके सामने रखे हैं। इन 7 पायदान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मौखिक संचार और लिखित संचार होता है और इसके भी कई सारे माध्यम होते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जिस भी विषय को पढ़ें, जिस भी कक्षा में पढ़ें, जिस भी स्कूल में पढ़ें, जिस भी महाविद्यालय में पढ़ें, आप आपके व्यक्तित्व विकास में प्रभावी संचार कौशल को स्थान दें और इसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति प्रभावी संचार कौशल के पाठ्यक्रम को पूर्ण करके एक अच्छा वक्ता बन सकता है, नहीं। इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। कई सारे प्लेटफॉर्म पर हमको अपनी बात को प्रस्तुत करना होता है, घर के लोगों के सामने सुनाना होता है, मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, अपनी बात को प्रस्तुत करें, आपका हाव भाव कैसा है, प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा है, इन सब बातों को आपको आत्मसात करना होता है,
तो आप एक अच्छे प्रभावी वक्ता बन सकते हैं। धन्यवाद।